नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। हमने उस दिन बात की थी TRE 3 एग्जाम की, जो जून में होने वाला है। डेट कंफर्म है, आप लोगों को भी पता है। हमें भी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चों के साथ समस्या है जो क्वालिफाइंग पेपर की, यानी कि सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, TRE 3 सामान्य हिंदी व अंग्रेजी। टोटल 30 प्रश्न आने हैं, जिसमें से 9 में आप पास हो जाएंगे। ठीक है। पिछली बार का पेपर जो कैंसिल हो गया था, उसको अगर आप लोग देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। पेपर बहुत टफ आया था। जो क्वालिफाइंग पेपर था, जो क्वालिफाइंग के क्वेश्चन थे 30, वो बहुत टफ थे। यहाँ तक कि उसमें व्याकरण के साथ साथ साहित्य पूछ दिया था, और इतना अच्छा साहित्य पूछा था जितना TRE 2 के हिंदी साहित्य के एग्जाम में भी प्रश्न नहीं थे, उतने अच्छे TRE 3 के क्वालिफाइंग पेपर में थे। प्राइमरी लेवल की बात कर रही हूं मैं, प्राइमरी में भी। अब आप लोग जो जनरल पेपर दे रहे हैं, जो साइंस से या GS से जो पेपर दे रहे हैं, जो जनरल पेपर दे रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, वो किस तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे? उनको टेंशन भी होगी, लेकिन उनको एक आसान तरीका बताते हैं। साहित्य तो आप पढ़ पाने से रहे, साहित्य पे आप कमांड नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के हैं, आपकी अंग्रेजी भी कमजोर है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है। क्या बचता है? व्याकरण का। चूंकि 9 प्रश्न है, पर महत्वपूर्ण तो है। अगर आप इन 9 में पास ही नहीं करिएगा तो आगे आप कितना भी स्कोर कर लीजिएगा मेन पेपर में, वो आपके काम नहीं आने वाला है। तो आपको यहाँ तो आपको स्कोर करना है, 9 प्रश्न तो कम से कम आपको हल करना ही है पास होने के लिए। इन 9 प्रश्नों में आपको क्या करना है, ये आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, ये भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बाद में भी आप टीचर बनेंगे तो ये आपके काम आएगा। इसको आप बहुत गौर से पढ़िएगा, कोई और एग्जाम भी देंगे तो भी आपके काम आएगा। व्याकरण पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, व्याकरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी है व्याकरण की, अगर आपको पसंद आए आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आए तो आप वहां से भी व्याकरण पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उसको भी हम जल्दी ही बना देंगे। और जो बच्चे कोई और एग्जाम दे रहे हैं जिसमें व्याकरण आती है, सामान्य हिंदी आती है, उसके लिए भी वो प्लेलिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। या BPSC का ही एग्जाम दे रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज वाला होता है, उसमें भी वो वीडियो काम आएंगे। तो व्याकरण पर आप बहुत ध्यान दीजिए। व्याकरण में आप अगर 5 प्रश्न भी हल कर ले गए तो आपको 4 प्रश्न और चाहिए। साहित्य वाले में आप तुक्का लगाइएगा, अंग्रेजी में तुक्का लगाइएगा, चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप 4 प्रश्न जरूर हल कर लेंगे। कितना भी गलत होगा तो 3-4 प्रश्न तो सही हो ही जाएंगे, और आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और जिन लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है, जूनियर में या TGT में या PGT में, वो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। वो व्याकरण भी पढ़े, उनके लिए साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। साहित्य के कुछ वीडियो डले हैं, आप उन्हें पढ़िएगा, और आपको आगे भी साहित्य के और वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। आप 100 पे मत जाइए कि बहुत डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नहीं है। आपको जो काम की चीज है वो मिलेगी, लफाजी वाला कुछ नहीं मिलेगा। काम की चीज जो भी रहेगी वो आपको मिलेगी। लफाजी के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पे हो जाती है। ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे आपको सिर्फ आपके काम की बात मिलेगी। तो आप साहित्य इग्नोर भी कर दें, लेकिन व्याकरण इग्नोर ना करें। व्याकरण को जो क्वालिफाइंग के लिए पढ़ रहा है वो व्याकरण को जरूर पढ़े। और जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनको तो सारा पढ़ना ही है, तो उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं। हमारी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, और उसमें जो भी आपको समझ में ना आए या ऐसा लगे कुछ, तो कमेंट्स करके बताइएगा।
वो प्लेलिस्ट मेंस जैसा पढ़ाया गया है, उसमें हिंदी को अगर डिस्क्रिप्टिव भी जहाँ जिस एग्जाम में पूछी जाती है उसके लिए भी वो बहुत लाभदायक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत समझ में आएगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आगे हम आपके साथ अगला टॉपिक लेके आएंगे, जो प्लेलिस्ट में जहाँ तक बना हुआ है व्याकरण, उसके आगे का टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। शायद संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण पर हम अगली बार बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग लग जाइए, अब बहुत समय नहीं है, पूरा फिक्स 1 महीना है जिसमें कई सारे डिस्टरबेंस भी होते हैं। तो आप पूरे जोर शोर के साथ लगिए और एग्जाम क्वालिफाई करिए। आप लोग कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बीपीएससी का एग्जाम देंगे सबके लिए बहुत जरूरी है, क्वालिफाइंग पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आप अच्छा स्कोर करने के चक्कर में क्वालिफाइंग ही ना कर पाए, और अगर आप क्वालिफाई ही नहीं हुए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो क्वालिफाइंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।